Hello everyone, welcome back to Mission 108. Let's start Mission 014 today. Understand the writer's tone. मिशन 013 में हमने इन्फ्रेंस को समझा था, मतलब जो पैसेज ने डायरेक्टली नहीं कहा बट लॉजिकली हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। और आज हम सीखेंगे आरसी की एक और न्यू स्किल को। एंड ऑनेस्टली इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा ओवरथिंक करते हैं, और वो है पैसेज की टोन। क्वेश्चन आता है, द ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। एंड सडनली माइंड बी लाइक क्रिटिकल है, स्केप्टिकल है, अप्रिशिएटिव है, कंसर्न है, न्यूट्रल है, ऑब्जेक्टिव है या एम्बिवेलेंट है। एंड यू आर लाइक भाई इंग्लिश का पेपर है या वोकेबुलरी का टेस्ट चल रहा है। रिलैक्स गाइस, टोन को समझने के लिए तुम्हें 50 फैंसी वर्ड्स को याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द राइटर फील्स अबाउट व्हाट दे आर डिस्कसिंग। चलो इसको रियल लाइफ से समझते हैं। मैं तुम्हें एक सेंटेंस बोल के दिखाता हूँ। वाओ व्हाट एन अमेजिंग आइडिया। बताओ इसकी टोन क्या हुई? इसकी टोन पॉजिटिव है। अब सेम वर्ड को अगर मैं सरकास्टिकली बोलूँ, चलो मैं ट्राई करके दिखता हूँ। वाओ व्हाट एन अमेजिंग आइडिया। अब इसकी टोन चेंज हो गई। तो गाइस इन दोनों एक्सप्रेशन से हम क्या समझे? हम ये समझे टोन सिर्फ वर्ड से नहीं, राइटर के एटीट्यूड से समझ आता है। कैट के आरसी में 5 तरीके की चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, राइटर किसी आइडिया को सपोर्ट कर सकता है। नंबर 2, क्रिटिसाइज कर सकता है। नंबर 3, डाउट कर सकता है। नंबर 4, कंसर्न शो कर सकता है। फिफ्थ, या सिंपली एक्सप्लेन करना हो सकता है। आज हम सीखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक को अवॉइड कैसे करना है। और वो मिस्टेक कौन सी है? वो मिस्टेक है डोंट लुक फॉर अ फैंसी वर्ड फर्स्ट। मीन्स जैसे ही आप पैसेज पढ़ते हो और आपका माइंड बोलता है कि मुझे टोन को आइडेंटिफाई करना है, तो आप ऑप्शन में सबसे डिफिकल्ट वर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। अब इसको करना कैसे है? इसको ऐसे करना है कि सबसे पहले पैसेज को देखो एंड आस्क योरसेल्फ कि राइटर है क्या। राइटर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डाउटफुल है या न्यूट्रल है। देन एग्जैक्ट वर्ड को चूज करो। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं स्क्रीन पे देख के। पैसेज सेज द प्रपोज्ड पॉलिसी में अपेयर अट्रैक्टिव एट फर्स्ट ग्लांस, बट इट इग्नोर्स several practical difficulties that could make its implementation extremely challenging। क्या इसमें राइटर पॉलिसी के फेवर में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या अगेंस्ट में है? नॉट एग्जैक्टली। इसमें राइटर स्केप्टिकल या क्रिटिकल शो हो रहा है। बस अगर आप लोगों ने इस बात पे ध्यान रख लिया कि हमें वोकेबुलरी आते ही पैनिक नहीं करना है, तो गेम सेट है। तो चलो देखते हैं 4 टाइप ऑफ बेसिक टोन्स। फर्स्ट, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव। इस टोन में राइटर आइडिया को अप्रिशिएट करता है। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं स्क्रीन पे। द रिफॉर्म हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड। अब इसमें टोन किस टाइप की साउंड हो रही है? इसमें टोन पॉजिटिव और सपोर्टिव दिख रही है। सेकंड, नेगेटिव और क्रिटिकल। इसमें राइटर आइडिया की प्रॉब्लम्स हाईलाइट करता है। अगेन स्क्रीन पे देख के समझते हैं। एग्जाम्पल, द पॉलिसी साउंड्स प्रॉमिसिंग बट फेल्स टू एड्रेस सेवरल फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। क्लियरली दिख रहा है इसमें टोन क्रिटिकल है। नेक्स्ट है न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव। इसमें राइटर बस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, न प्रेज करता है और ना ही अटैक करता है। तो चलो वापस से स्क्रीन पे देख के एग्जाम्पल से समझते हैं। द पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 एंड was subsequently adopted by several states। इसमें टोन क्या हुई? इट्स न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट टोन आती है स्केप्टिकल और डाउटफुल। इसमें राइटर कहता है आई एम नॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड। चलो एग्जाम्पल के साथ स्क्रीन पे देखते हैं। Although the technology has attracted considerable attention, its long-term benefits remain uncertain। इसमें टोन क्लियरली दिख रही है, स्केप्टिकल है। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। क्रिटिकल का मतलब हमेशा एंग्री नहीं होता। समटाइम्स राइटर कामली भी क्रिटिसाइज कर सकता है। एग्जाम्पल, द प्रपोजल ओवरलुक सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। क्या इसमें राइटर कोई गाली दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या गुस्सा दिखाई दे रहा है? नहीं, बट ही इज क्रिटिकल। सिमिलरली स्केप्टिकल का मतलब ये नहीं होता कि राइटर कंप्लीटली अगेंस्ट है। मे बी राइटर सिंपली इज नॉट कन्विंस्ड। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस कैट ऑप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे, वो है हाउ टू फाइंड टोन।
अब एक्चुअल मेथड से समझते हैं टोन कैसे आइडेंटिफाई करना है स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, हमेशा पैसेज में एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स को नोटिस करो। वर्ड्स लाइक रिमार्केबल, फ्लॉड, promising, questionable, unfortunately and surprisingly. These words can give you clues, but एक चीज ध्यान रखना, don't identify tone from one word only. Step number 2, ये आइडेंटिफाई करो कि राइटर किस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है और किस आइडिया को चैलेंज कर रहा है। स्टेप नंबर 3, एंड में अपने आप से बोलो, अगर सेम चीज राइटर आपको बोल रहा होता तो कैसा साउंड कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, क्रिटिकल कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है या स्केप्टिकल कर रहा है या कंसर्न हो रहा है। देन चूज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। अ क्विक एग्जांपल, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। Passage says electric vehicles are often presented as a complete solution to environmental problems. While they can reduce emissions from transportation, their production also requires significant resources. Therefore, treating electric vehicles as an entirely risk-free solution would be misleading. अब इसमें क्या राइटर ईवीज के अगेंस्ट है? नहीं। क्या राइटर ईवीज को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहा है? नहीं। ही इज ओनली पॉइंटिंग आउट लिमिटेशंस। सो टोन क्या होगा? क्रिटिकल और बैलेंस और कॉशियस। चलो गाइस, अब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं स्क्रीन पे देख के। ऑप्शन नंबर 1, द ऑथर इज एंथुसियास्टिक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नो, इट्स इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, द ऑथर स्ट्रांगली अपोजेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इट्स टू एक्सट्रीम। ऑप्शन 3, the author takes a cautious and critical view of their environmental benefits. That's much closer. हमेशा ये नोटिस करो कि टोन को ऑप्शंस के पैसेज की ओवरऑल एटीट्यूड से मैच करना है। चलो गाइस, आज का मिशन नोट डाउन करते हैं। मिशन कैडेट्स, आज करेंगे हम 2 आरसी। याद है ना, वो दोनों आरसी क्वालिटी के होने चाहिए। और आज सिर्फ फोकस होगा टोन पे। हर आरसी के पैसेज को फिनिश करने के बाद इमीडिएटली ऑप्शंस पे जंप नहीं करना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है टोन पॉजिटिव दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है, न्यूट्रल दिख रही है, स्केप्टिकल है, क्रिटिकल है या कंसर्न है। ये करने के बाद हम ऑप्शन को देखेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट मैच कर रहा है राइटर के एटीट्यूड से। चलो गाइस, अब अपनी अपनी मिशन जर्नल को निकालो और लिखना चालू करो। अच्छे से समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ उसको करना कैसे है। सबसे पहले RC1, इसको अच्छे से रीड करो, देन लिखो। माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ टोन इज, एक्चुअल टोन इज, एविडेंस फ्रॉम पैसेज इज। Similarly for RC2, my first impression is, actual tone is, evidence is. अब लिखो your problems. 1, I confuse critical with negative, or I confuse skeptical with negative, or I chose a tone that was too extreme, or I ignored the passage language, or I understood the tone correctly. आज का मिशन इंसाइट लिखो। डोंट चूज द फैंसी टोन वर्ड, चूज द वर्ड दैट बेस्ट मैचेस द राइटर्स एटीट्यूड। मिशन कैडेट्स, टोन को अब कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करना है। Whenever you see a tone question, don't immediately search your vocab. First ask, राइटर का एक्चुअल एटीट्यूड क्या है? Is he appreciating or criticizing or doubting, simply explaining or concerned? जैसे ही इस चीज को आपने समझ लिया, the vocab becomes much easier. तो चलो गाइस, आज का मिशन कंप्लीट। इन नेक्स्ट मिशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑथर्स पर्पस। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड इम्पॉर्टेंट कमेंट करते रहो। बाय।